10th class students, a question based upon ray optics, concave mirror based numerical. This is an NCERT numerical. An object 4 centimeter in size is placed at a distance of 25.0 centimeter from a concave mirror of focal length 15.0 centimeter. Find the position, nature and height of image. हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है जिसका साइज है 4 सेंटीमीटर. उसको हमने 25.0 सेंटीमीटर के डिस्टेंस से कनकेव मिरर से रखा है. जब हम बोलते हैं ना 25.0 सेंटीमीटर फ्रॉम ए कनकेव मिरर मीन्स पोल ऑफ द कनकेव मिरर, ये अंडरस्टूड होता है. और उसका फोकल लेंथ है 15.0 सेंटीमीटर. फाइंड द पोजीशन नंबर 1, नेचर नंबर 2 एंड हाइट ऑफ द इमेज. डियर स्टूडेंट्स, न्यूमेरिकल का पूरा आज हम एनालिसिस करेंगे. इस न्यूमेरिकल की हेल्प से मैं आपको बहुत सारे न्यूमेरिकल को सॉल्व करने की एक मेथोडोलॉजी डिस्कस करने जा रहा हूं. तभी मैंने एक ही प्रॉब्लम लिया है. न्यूमेरिकल का सबसे पहला पार्ट होता है अंडरस्टैंडिंग ऑफ स्टेटमेंट. हमें उसकी स्टेटमेंट समझ आनी चाहिए. अब ये इंग्लिश है. एक ऑब्जेक्ट है 4 सेंटीमीटर इन साइज है, प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 25.0 सेंटीमीटर कनकेव मिरर से. उसका फोकल लेंथ 15.0 सेंटीमीटर है. फाइंड द पोजीशन, नेचर एंड हाइट ऑफ द इमेज. ये इंग्लिश है. इसकी हिंदी, ऑब्जेक्ट है 4 सेंटीमीटर साइज की है, 25 सेंटीमीटर से रखी है कनकेव मिरर से, फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर है, पोजीशन, नेचर, हाइट ऑफ इमेज. अब इसमें फिजिक्स लगाते हैं. अंडरस्टैंडिंग ऑफ स्टेटमेंट का मतलब एन ऑब्जेक्ट 4 सेंटीमीटर. अच्छा, वो हमने पोल से 25.0 सेंटीमीटर पे उसको रखा है, राइट. और जो ऑब्जेक्ट है वो 4 सेंटीमीटर है. तो ऑब्जेक्ट का जो साइज है वो है दैट इज 4.0 सेंटीमीटर. ठीक है, करेक्ट. ये कहां रखा है? ये आपको पता है, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर रखा है. ये आपको मालूम है, ये प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर रखा है. और 25.0 सेंटीमीटर कनकेव मिरर से मींस ये हमें यू दिया हुआ है. यू डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट 25.0 सेंटीमीटर. फिर फोकल लेंथ ऑफ द कॉनकेव मिरर दिया हुआ है. F इज इक्वल टू 15.0 सेंटीमीटर. अब ये जो डाटा है ना, ये भी डिकोड हो गया. अब दिमाग में, हमारे दिमाग में एक फिगर चलेगी. वो फिगर क्या चलेगी? बेशक आप इस न्यूमेरिकल में वो स्केच करो या ना करो, बट हमारे ब्रेन में एक फिगर चलेगी कि भैया ये एक कॉनकेव मिरर है, ये इसकी प्रिंसिपल एक्सिस है, करेक्ट, और ये इसका पोल है, और इसकी फोकल लेंथ है PF 15 सेंटीमीटर,
और ऑब्जेक्ट 25 सेंटीमीटर, मीन्स ये 15 सेंटीमीटर। तो यहां से 10 सेंटीमीटर आगे चल के यहां हमने इसको यहां पर ऑब्जेक्ट को रख दिया है ऐसे ऐसे। अब ये वर्टिकली अप है तो ये ऑब्जेक्ट है जो कि 4 सेंटीमीटर का है। मीन्स ये फिगर जो है ये हमारे ब्रेन में बन गई है। बेशक हम कॉपी पे रफ पे लिख दें, फाइनल पे ना भी लिखें, लिख दे, कोशिश करें हम बनाने की। ये है अंडरस्टैंडिंग ऑफ स्टेटमेंट। फिर वो बोलता क्या है, बताओ इमेज कहां बनेगी। मीन्स हम लोगों ने V को फाइंड आउट करना है। बताओ इमेज कहां बनेगी, हमने V को फाइंड आउट करना है। टाइम जरूर लग रहा है पर आपको अंदाजा हो जाएगा कि न्यूमेरिकल्स कैसे करते हैं, कैसे अंडरस्टैंडिंग करते हैं। अब हम इसमें फिजिक्स लेके आते हैं। O 4 सेंटीमीटर, प्रिंसिपल यहां पर क्या लगाएंगे हम अंडरस्टैंडिंग ऑफ स्टेटमेंट के बाद, कॉन्सेप्ट। अब कॉन्सेप्ट क्या लग रहा है, कार्टेशियन साइन कन्वेंशंस, SC CSC कार्टेशियन साइन कन्वेंशन, रादर न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन। वो क्या बोलता है, प्रिंसिपल एक्स पोल से टू द लेफ्ट ऑफ द पोल ऑल डिस्टेंसेस आर नेगेटिव। ठीक है ना, तो इट मींस दैट u क्या होगा, नेगेटिव। फोकल लेंथ PF क्या होगा, नेगेटिव, बिकॉज ये AB है हमारे पास सपोज, तो ये AB ऑब्जेक्ट है, नेगेटिव। अब आपको ये पता लगा कि ये सर ने ये नेगेटिव साइन यहां क्यों लगाए हैं, कार्टेशियन साइन कन्वेंशन। फाइंड आउट हमें क्या करना है, डिस्टेंस ऑफ इमेज। तो हम सोचने लगे कि कौन सा ऐसा रिलेशन है जो VUF में है, वो है मिरर इक्वेशन, मिरर फॉर्मूला। अकॉर्डिंग टू मिरर फॉर्मूला, वन अपॉन V प्लस 1 अपॉन U इक्वल टू 1 अपॉन F, करेक्ट। अब 1 अपॉन V हमने निकालना है 1 अपॉन F माइनस 1 अपॉन U, है ना। कोई रॉकेट साइंस थोड़ी है यार, असली काम तो यहां तक का था, आगे तो इजी कैलकुलेशंस आ गया। अब 1 अपॉन F कितना है, -15, 1 अपॉन U दैट इज -25। तो 1 अपॉन V इक्वल टू माइनस माइनस प्लस 1 अपॉन 25 माइनस 15, तो 1 अपॉन V 25 इंटू 15 माइनस 25। कई बच्चे पता क्या करते हैं, ये 25 15 का एलसीएम निकालना शुरू कर देते हैं। अब जरूरत नहीं है, अब बड़े हो गए आप, ठीक है, बस इसको नीचे ऐसे ऐसे कर दिया। 1 अपॉन V, अब ये तो 7th स्टैंडर्ड की वर्किंग है, दिस इज नॉट 10th लेवल की, 7th स्टैंडर्ड की। 15 में से 25 माइनस 10 अपॉन 25 इंटू 15, तो ये बन गया 5 2 3 75 अपॉन 2। इसको उल्टाया V को तो ये भी उलट गया, तो ये कितना आ गया भैया, -37.5 सेंटीमीटर। मीन्स ये
25 था, यहां से भी 10 आगे चला गया, वहां इसका ms बना। सो सिंपल इट इज। अब ये नेगेटिव है, तो यहां से हम नेचर को स्टडी करते हैं। एक तो ये इमेज इस तरफ बना बिफोर मिरर, तो ये क्या बना, रियल बना। और नेगेटिव है तो इनवर्टेड बना, उल्टा। समझ आ रहा है बच्चे, न्यूमेरिकल्स क्यों सिर दर्दी होते हैं? बिकॉज इसमें टाइम लगता है समझने में। शुरू शुरू में हम लोगों को भी नहीं समझ आते थे, बट मैंने फिर खुद को जब अपने आप को पढ़ाने शुरू किए, हाँ मैं खुद को ही पढ़ाता था पहले, तो नेचर रियल इनवर्टेड, ठीक है, लार्ज इन साइज भी होगा क्योंकि बियॉन्ड बन रहा है। ये 6 केसेस मैंने भेजे थे ना, उसमें है ये। अब मेरे बच्चों नेचर भी क्लियर हो गया। अब पूछता है वो हाइट ऑफ इमेज। अब आपको पता है मैग्निफिकेशन क्या होता है, आई अपॉन ओ दैट इज माइनस वी अपॉन यू। ये मेरे मिरर फॉर्मूला में प्रूव किया हुआ है। तो आई हमने निकालना है, ओ हमें दिया हुआ है 4, वी हमारे पास है 37.5, यू हमारे पास है 25। तो आई जो आएगा 37.5 का नीचे डेसिमल से 250 इंटू 4। तो इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास आ जाएगा 6, यस, -6 सेंटीमीटर। तो माय डियर स्टूडेंट्स, ये बताओ इसमें कोई रॉकेट साइंस है? कितना इजी है। मैं हटता हूं परे, आप इसको करो पॉज, ये सारा कैलकुलेट कर लो, ठीक है ना। ये नेगेटिव साइन यहां जरूर लगानी है। कर लिया नोट कैलकुलेट? चलो अच्छे से कैलकुलेट करो। मैंने इसको पॉज किया हुआ है, आप इसको कैलकुलेट करो। सॉरी कैलकुलेट नहीं, नोट करो, नोट 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 नोट। सो आपने नोट कर लिया, मैंने रब कर दिया। तो v हमारे पास आया -37.5 सेंटीमीटर। अगर हम चाहें तो ये हमारा कॉनकेव मिरर, यही फिगर को मैं थोड़ा दोबारा बना रहा हूँ। ये हमारे पास है पोल साहब, ये है 15 सेंटीमीटर फोकल लेंथ PF, और यहाँ पर हमने 15 और 25, यहाँ पर हमने रखी ऑब्जेक्ट AB, और यहाँ से एक रे गई। ये रे यहाँ से पास करके कहाँ जाएगी, फोकस में से गुजर के यहाँ जाएगी, करेक्ट। दूसरी रे यहाँ से फोकस में से निकल के यहाँ गई और वो यहाँ मिल गई। तो जब कोई रे मिलती है ऐसे, तो B डैश, A डैश, भैया ये वो 6 सेंटीमीटर आ गया इमेज। ये हमारी 4 सेंटीमीटर रे है, तो ये एरो लगाना बहुत ही ज़रूरी है। क्या इजी है ना? You people are unnecessarily worried about numericals. Correct? So dear students, this is my way of solving numerical. अगर आपको ये numerical समझ आया तो फिर मैं आपको और numерicals भी इसी पेस पे करवाऊँगा, और आपने स्किप नहीं करना। मुझे मालूम है आपको स्किप मारने की बड़ी आदत है कि क्या है, तभी मैं सीधा इस टॉपिक पे आ जाता हूँ। एक 99% मैं लाइव आता हूँ डेली रात को 9 से 9:10। उसमें दिन भर में मुझे बहुत सारे बच्चों की क्वेरीज होती हैं, तो
जो मुझे बेस्ट क्वेश्चंस लगते हैं रिलेटेड टू कैरियर, रिलेटेड टू एजुकेशन, उसमें मैं फिज़िक्स नहीं पढ़ाता 10 मिनट। उसमें कल मैंने मैथ्स की इम्पोर्टेंस के बारे में बताया था, तो आज भी कुछ व्हाट्सएप आए हुए हैं मेरे पास। आपके मन में भी कोई क्वेश्चन हो रिगार्डिंग करियर तो आप मुझसे पूछ सकते हो। एक मैंने इनिशिएटिव लिया है, क्योंकि जब मैं फिज़िक्स पढ़ाता हूँ तो मैंने बड़ी बार देखा है कि मैंने बच्चों का मैथ्स बहुत वीक होता है। मैथ्स ये नहीं है 37.5 मल्टीप्लाई बाय 4.25 डिवाइडेड बाय 3.7, ये मैथ्स नहीं होता, ये तो कैलकुलेशंस है। मैं खुद अपने हिसाब से मैथ मैंने स्टार्ट किया, मैं ट्रिग्नोमेट्री मैंने लॉन्च की है। अगर आपको अच्छा लगती है वो लेक्चर्स तो मैं सेलेक्टेड क्या मैं थॉरो मैथ्स करवाऊँगा यूट्यूब पे, तो अपने कमेंट्स मुझे आप दीजिएगा। एंड व्हाट्सएप नंबर मेरा यूट्यूब पे अगर अबाउट में जाओगे तो आपको व्हाट्सएप नंबर दोनों दिखते हैं मेरे, 9814121996, 9216521996। दूसरा, यूट्यूब को कैसे यूज़ करते हैं, एक तो होती है होम, एक होती है वीडियोस, एक होते हैं शॉर्ट्स, एक होती है लाइव, एक होती है प्लेलिस्ट। जो मैं लाइव आता हूं तो वो लाइव वाले कॉलम में आएगा। ये जैसे वीडियो मैं अभी अपलोड करने जा रहा हूं तो ये वीडियोस में आएगा, ठीक है। और कैसा लगा आपको ये न्यूमेरिकल, ज़रूर कमेंट्स कीजिए। फिजिक्स इज इजी, विपिन सर इज फॉर द स्टूडेंट्स, बाय द स्टूडेंट्स, विद द स्टूडेंट्स। 10 रुपए वाले सर। एक बच्चा बोलता सर ऑनलाइन टीचिंग में क्या है, मतलब मैं बोलता हूँ ऑनलाइन में जो टीचर आपको पढ़ाएगा उसको 20 लोग चेक कर सकते हैं वो कैसे पढ़ा रहा है। खुली किताब, ओपन बुक, ओके, पेरेंट्स भी चेक कर सकते हैं, बल्कि सब्जेक्ट जो फिजिक्स पढ़ाते हैं वो भी चेक कर सकते हो। हालांकि वो अप्रिशिएट कितना करते हैं वो उनके ऊपर डिपेंड करता है। मैं ये नहीं कहता वो मैं कोई बहुत अच्छा 30 मार्क का हूँ, ठीक है, थोड़ा बहुत बता पाता हूँ। एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट, एक ने पूछा सर आप जो VS स्कूल ऑफ साइंस है ऐप है उसमें 10 रुपये चार्ज करते हैं। मैंने कहा हाँ, पर डे पर लेक्चर। हाँ, अगर हम लोग 20 लोग इकट्ठे हो जाएं और एक जगह बैठ के पढ़े, आपको 10 रुपये दे दूँ। मैंने कहा तुम 200 इकट्ठे कर लो। पहली बात तो आपके मम्मी डांटेगी कि कहाँ से ले आया भीड़ इकट्ठी करके, और उन्होंने आंटी को दुखी कर देना, आंटी मेरे को कॉफ़ी देना, आंटी मेरे को चाय देना, आंटी मेरे को ये देना। मर्जी है, आप चाहे 500 बच्चे पढ़ लो, मेरा पर्पज़, आई डोंट थिंक एजुकेशन इज़ अ बिजनेस। ये 10 रुपये भी मैंने इसलिए रखे हैं कि बंदे को लगे यार मैं फ्री नहीं पढ़ रहा। दूसरा, 10 रुपये में आता क्या है यार, एक किटकैट आता है, 3 गोलगप्पे आते हैं, क्या आता है बताओ मेरे को। तो वो 10 रुपये में भी 2 रुपये GST कट जाना है, ठीक है। अच्छा चलो, मैं तो फिज़िक्स पढ़ाता हूँ, मैथ्स भी पढ़ाऊँगा मैं। बाकी जो दूसरे बायो वाले हैं या इंग्लिश वाले हैं या सोशल साइंस वाले हैं वो पागल थोड़ी हैं, वो बोलेंगे सर कुछ फ़ायदा तो हो, हमें कोई पैसे तो मिले। तो मैंने सोचा यार जो बच्चे देंगे वो आपको मैं दे दूँगा, ठीक है ना। तो VS स्कूल ऑफ साइंस ये एक आपका प्लेटफॉर्म है, और इसको मैंने बहुत दिल से मैंने इसको तैयार किया है, और बल्कि इसका मैंने एक खुद भी डिज़ाइन किया है। ये देखो, आपको शायद दिख जाएगा, एक अनोखी पहल VS स्कूल ऑफ साइंस 8, 9, 10th 10+1 10+2 JEE नीट, ठीक है ना। तो अगर आपको किसी को चाहिए ये मैं आपको भेज सकता हूँ, उसमें स्कैन कोड भी है, ठीक है, तो हम आपको भेज भी सकता हूँ, राइट। तो सपोर्ट विपिन सर, थैंक यू वेरी मच। मैं चाहता हूँ हर गांव के बच्चे को मैं पढ़ाऊँ, बस मेरा यही सपना है। शहर वाले ठीक है,
मैं उस बच्चे को पढ़ाना चाहता हूँ जो पढ़ रहा है, जिसके पीछे गौ माता बोल रही है माँ, और मैं पढ़ाते पढ़ाते मैं कहूँगा बेटा यार ये पीछे से आवाज़ गौ माता की आ रही है कि सर अभी तो मैं बकरियां भी हैं, और सो ऑन. मतलब आई वॉन्ट टू टीच द स्टूडेंट्स फ्रॉम द रूरल एरिया पर्टिकुलरली. मैं इनको इंग्लिश भी सिखाना चाहता हूँ. दे विल बी स्पीकिंग अ वेरी गुड इंग्लिश, यू नो. एंड आई एम वेरी मच ग्रेटफुल टू Aradhana Public School Principal, Madam Shushma Banshtu, and teachers, and I am very much grateful to DAV Tiara Kangra, and I am very much grateful to SF Convent School Bathinda. I'm very much grateful to School of Kathal Pehwa Haryana and Patiala, those who are taking my classes. So God bless you. सभी को शेयर करो यार. रिश्तेदार कहीं भी बैठा है ना आपका, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, जम्मू कश्मीर, कहीं भी बैठा है, ये मेरा विज़न ज़रूर बताओ. थैंक यू. गॉड ब्लेस यू. आपको मैं और भी अपलोड करूँगा क्वेश्चंस. थैंक यू. एक्चुअली मेरे घर के पीछे कीर्तन चल रहा है, तो मैं जब रिकॉर्ड करने लगा तो वो आ रहा था जय गणेश देवा माता जा की पार्वती पिता महादेवा. मैंने कहा गणेश जी आज आप ही को सुनते हैं. तो अभी भी आवाज़ें आ रही, सुनो. सो देश है हमारा डाइवर्सिटी में यूनिटी है, यूनिटी में डाइवर्सिटी है. एंड आजकल लव यू ऑल. गॉड ब्लेस यू. थैंक यू. सुनो, सब्सक्राइब, कमेंट एंड शेयर. और मैंने 8वीं से लेके 10th तक के बच्चों को बहुत फोकस करना है, क्योंकि मम्मी को पापा को सबको बड़ी चिंता रहती है कि हमारा गोलू घर से बाहर भी ना जाए, घर में कोई पढ़ा दे. मैं हूं ना, मैं पढ़ाऊंगा. यस, थ्रू गूगल मीट, VS School of Science. Thank you. Bye. Hope you will support me if you think I am genuine. Thank you.